नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी कक्षा YouTube चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं PYQ सीरीज में इतिहास का पाठ नंबर 3, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और 2026 के ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से टोटल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, एक रिक्त स्थान से, एक अति लघुतरात्मक और एक आएगा लघुतरात्मक। यानी इस पाठ से छोटे प्रश्न हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निबंधात्मक प्रश्नों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें इस पाठ को तैयार करना है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919। तो 1919 में क्या होता है कि एक होते हैं संस्कृत विद्वान जिनका नाम होता है V.S. सुकथांकर, और ये तय करते हैं कि जो महाभारत में उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक जो अलग अलग संस्करण मौजूद है, इनका ये समालोचनात्मक संस्करण तैयार करेंगे। और इस कार्य को करने के लिए इन्हें 47 वर्ष लगे। और जब यह संस्करण तैयार हो गया तो इन्हें लगभग 13,000 पृष्ठों में प्रकाशित किया। और इस दौरान विद्वानों ने पाया कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की पांडुलिपियों में कई समानता थी। और ये जो पांडुलिपियां थी, इनके रचयिता थे भाटसारथी, जिन्हें सुत कहा जाता था। लेकिन साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। तो यदि पूछ ले प्रश्न महाभारत के रचयिता, तो उत्तर होगा वेद व्यास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 1951-52 में हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीबी लाल। तो बीबी लाल 1951 में हस्तिनापुर की खुदाई करते हैं, और हस्तिनापुर है मेरठ उत्तर प्रदेश में। और खुदाई के दौरान यहाँ पर 5 स्तर मिलते हैं, जिसमें से दूसरा स्तर और तीसरा स्तर है वो महाभारत काल से संबंधित है। दूसरे स्तर की खुदाई में कच्ची ईंटें और सरकंडे की छाप वाली मिट्टी की दीवार मिलती हैं, और तीसरे स्तर की खुदाई के दौरान यहाँ से गंदे पानी के निकास के लिए ईंटों के नाले और वलय कूप मिलते हैं। वलय कूप मतलब गोल कुएं मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के प्रकार, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। तो धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र के अनुसार प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, जिनमें से शुरुआती 4 प्रकार के विवाह को उत्तम विवाह माना जाता था, और अंतिम 4 प्रकार के विवाह निंदित विवाह माने जाते थे। और इन विवाहों का उल्लेख मनुस्मृति में भी है, और इस स्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ था। उसके बाद में देखिए बहिर्विवाह। तो बहिर्विवाह अपने गोत्र या कुल से बाहर विवाह करने की प्रथा को ही बहिर्विवाह कहते हैं। अगला प्रश्न, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण तथा साथ ही क्षत्रियों के घमंड का नाश करने वाला बताया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी यह था सातवाहन वंश से संबंधित, और ये वंश था ब्राह्मण। और जबकि शास्त्रों के अनुसार राजा को होना चाहिए क्षत्रिय, और ब्राह्मण होने के नाते इन्होंने कहा कि ये क्षत्रियों का घमंड चूर करने वाले हैं। और सातवाहनों के समय भारत में 4 वर्ण प्रचलित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सातवाहनों ने क्या किया कि कोई भी 2 वर्ण आपस में अंतर विवाह नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने ही वर्ण में विवाह करना होगा। लेकिन फिर भी रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए इन्होंने। उसके बाद में सातवाहन शासक मातृ नाम से पहचाने जाते थे, यानी इन शासकों के नाम के आगे अपनी माता का नाम लिखा जाता था। जैसे गौतमी पुत्र, अब गौतमी है वो माँ का नाम है, और शासक का नाम है सातकर्णी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सातवाहन। तो सातवाहन राजाओं का शासन था पश्चिमी भारत और दक्कन के पठार पर, और यह शासन चला था 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक। और इस वंश में है वो अंतर्विवाह प्रचलित था, यानी वे अपने बंधुओं में ही विवाह करते थे, बहिर्विवाह नहीं करते थे, यानी अपने गोत्र या कुल से बाहर विवाह नहीं करते थे। कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुरु। तो कुरु वंश यह कुरु जनपद पर शासन करता था, और इसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। और महाभारत की कथा इन्हीं दोनों दलों पर आधारित है, यानी कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे, और किन प्रकार इनके बीच में लड़ाई होती है सत्ता को लेकर। और युद्ध में पांडव विजयी होते हैं, और इसके बाद में पितृवंशिक उत्तराधिकार की घोषणा की जाती है, यानी पिता के बाद में ज्येष्ठ पुत्र ही आगे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान महाभारत में श्लोक है? तो वर्तमान महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं,
लेकिन जो प्रारंभिक ग्रंथ था इसमें लगभग 10,000 श्लोक ही थे, जिसका नाम था जय संहिता। अब इसकी रचयिता देखिए तो मूल कथा के रचयिता तो भाट सारथी माने जाते हैं, जिन्हें सुत भी कहते हैं, लेकिन साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता वेदव्यास को माना जाता है। और आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया था। और महाभारत का शुरुआत में नाम था जय संहिता, इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सातवाहन। इसके बारे में हमने पीछे चर्चा की है। सातवाहन ये ब्राह्मण वंश था और इसके ही एक राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसने कहा था कि वह क्षत्रियों के घमंड का नाश करने वाला है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नियम प्रचलित थे। पहला नियम था गोत्र नियम, यानी सातवाहन रानियां विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र जैसे गौतम वशिष्ठ रखती थी, जो ब्राह्मणीय नियमों के विरुद्ध था। और उसके बाद में देखिए इस वंश में है वो अंतर्विवाह प्रचलित था। इन्हें शासक अपने रिश्तेदार या भाई बहनों में ही विवाह करते थे। और उसके बाद में देखिए सिंहासन पर जो राजा बैठता था उसका नाम माता पर होता था, लेकिन सिंहासन का उत्तराधिकारी है वो पिता से ही निर्धारित होता था। मनुस्मृति में खाली जगह के कर्तव्यों की सूची मिलती है, तो मनुस्मृति में चांडालों के या वर्णों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। तो जो 2025 में एग्जाम हुआ था उसमें खाली जगह में वर्णों को सही माना गया था, लेकिन किताब में चांडाल का उल्लेख किया गया है। तो आप क्या करना, यदि प्रश्न सेम आ जाए तो आप दोनों ही उत्तर लिख देना। तो मनुस्मृति का संकलन हुआ था 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में। अब देखिए चांडालों के कौन कौन से कर्तव्य बताए गए थे मनुस्मृति में। तो इनके यानी मनुस्मृति के अनुसार इन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करने होते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनने पड़ते थे। अब चार वर्ण कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लीजिए। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। अगला प्रश्न देखिए, अधिकतर राजवंश खाली जगह प्रणाली का अनुसरण करते थे, तो यह प्रणाली थी पितृवंशिकता, यानी पिता के बाद में पुत्र राजा बनेगा, पुत्र के बाद में उसका पुत्र, पुत्र के बाद में परपुत्र। और महाभारत की कहानी है वो इस सिद्धांत को और ज्यादा बल देती है। कौरव खाली जगह के पुत्र थे, तो कौरव है वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव है वो पांडु के पुत्र थे। दोनों नाम याद रख लेना, धृतराष्ट्र और पांडु। और कौरव और पांडु आपस में बांधव थे, यानी दोनों कुरुवंश से ही संबंधित थे। और जो धृतराष्ट्र थे ये थे नेत्रहीन, इसलिए इसके छोटे भाई पांडु पहले राजा बने, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। और उसके बाद में ही पांडवों और कौरवों के बीच में झगड़ा होता है कि आगे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। महाभारत के खाली जगह अध्याय को आदि पर्वन कहा जाता है, तो महाभारत के पहले या प्रथम अध्याय को आदि पर्वन कहा जाता है। और महाभारत में कुल 18 अध्याय थे, जिसमें से पहला अध्याय था आदि पर्वन। आदि पर्वन में क्या है इसके बारे में देख लीजिए। आदि पर्वन में बताया गया किस प्रकार कौरव और पांडव संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार होती है और धृतराष्ट्र राजा बनता है। और इसमें दुर्योधन किस प्रकार पांडवों से ईर्ष्या करता है और किस प्रकार हस्तिनापुर में युधिष्ठिर लोकप्रिय होता है, इसके बारे में बताया गया है। महाभारत खाली जगह भाषा में रचित ग्रंथ है, तो महाभारत है वो सरल संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है, इसलिए इसे व्यापक स्तर पर समझा जा सकता था। और श्लोक संख्या यानी शुरुआती महाभारत में लगभग 10,000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1951-52 में पुरातत्व वेदा खाली जगह ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव की खुदाई की, तो इसका उत्तर हो जाएगा बीबीलाल। इसके बारे में हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों में चर्चा की थी। और इस दौरान यहाँ पर 5 स्तर की खुदाई होती है, जिसमें से दूसरा और तीसरा स्तर है वो महाभारत काल से संबंधित होता है। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया, जिसका अर्थ था ऐसा ही था। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता और इस समय इसमें 10,000 के समथिंग श्लोक थे, लेकिन समय के साथ इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती गई और वर्तमान समय में इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में पैतृक जायदाद के बंटवारे के संबंध में क्या प्रावधान किया गया? तो मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक जायदाद सभी पुत्रों में समान रूप से बांटी जानी चाहिए, लेकिन बड़े बेटे को कुछ विशेष भाग भी मिल सकता था। इसके बाद में देखिए स्त्रियों के अधिकार पैतृक संपत्ति के मामले में, तो स्त्रियां हैं वो पैतृक संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। तो अब स्त्रियां किस प्रकार संपत्ति रख सकती थी, तो इसके बारे में देखिए। तो स्त्री धन
विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व होता था, जिसे स्त्री धन कहते थे। गोत्र से आप क्या समझते हैं या गोत्र व्यवस्था क्या थी? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और उस गोत्र के सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। उसके बाद में है अगला प्रश्न, बहिर्विवाह। तो बहिर्विवाह है अपने गोत्र या कुल के बाहर विवाह करने की प्रथा। उसके बाद में देखिए अंतर्विवाह, तो जब विवाह एक ही गोत्र या एक ही कुल या एक ही जाति के अंदर हो, इसे हम कहते हैं अंतर्विवाह। और अंतर्विवाह की प्रथा प्रचलित थी दक्षिण भारत में, और एक प्राचीन वंश भी था जिसका नाम था सातवाहन, यहाँ पर भी अंतर्विवाह की प्रथा प्रचलित थी। अगला प्रश्न देखिए, बहुपत्नी प्रथा। तो जब एक ही पुरुष अनेक पत्नियों से विवाह करता था तो उसे हम कहते थे बहुपत्नी प्रथा, जैसे कौरवों और राजाओं में। उसके बाद में आ जाएगी बहुपति प्रथा। तो जब एक ही स्त्री अनेक पति से विवाह करती थी तो इसे हम कहते थे बहुपति प्रथा, जैसे द्रौपदी, इसके 5 पति थे, पांचों पांडव। अगला प्रश्न देखिए, मातृवंशिकता का अर्थ क्या है? तो मातृवंशिकता का अर्थ उस वंश परंपरा से है जो मां से जुड़ी होती हैं, यानी वंश मां के नाम से आगे बढ़ता है। अब देखिए पितृवंशिकता। तो पितृवंशिकता वह परंपरा है जहां पर वंश पिता के नाम से आगे बढ़ता है, जैसे पिता से पुत्र, उसके बाद में पोता, पड़पोता, इस प्रकार आगे। सातवाहन। तो सातवाहन है वो अपवाद के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि राजाओं के नाम तो मां के नाम से होते थे, लेकिन राजा है वो पिता के हिसाब से ही आगे बनता था। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? तो यह समालोचनात्मक संस्करण वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में तैयार किया गया, जिसकी शुरुआत हुई थी 1919 में, और इसे पूरा करने में लगभग 47 वर्ष लगे थे। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, महाभारत की कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो महाभारत की कहानी दो परिवारों कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध का वर्णन करती है, और ये दोनों संबंधित थे कुरु जनपद से और कुरु वंश से, और इसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। और इस युद्ध से पहले है वो कौरवों की मां गांधारी दुर्योधन को सलाह देती हैं कि वे पांडवों के साथ युद्ध न करें। उसके बाद में देखिए मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? तो मनुस्मृति का संकलन हुआ था 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में। प्राचीन काल में चांडाल कौन होते थे? तो प्राचीन काल में शवों की अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार करने वाले और मृत पशुओं को छूने वाले लोगों को चांडाल कहा जाता था, और इन्हें अस्पृश्य माना जाता था, यानी जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, और ये हमेशा गांव से बाहर रहते थे। अब इनके बाद में देखिए फासियन। तो फासियन चांडालों के बारे में लिखता है कि जब ये सड़क पर चलते थे तो इन्हें करताल बजानी पड़ती थी ताकि लोग उन्हें देखने से बच सके। उसके बाद में ह्वेनसांग के बारे में देखिए, तो इसने लिखा कि सफाई करने वाले लोगों को नगर के बाहर रहना पड़ता था, यानी चांडाल है वो गांव में सफाई कर्मी का भी काम करते थे। अगला प्रश्न देखिए, चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। अब वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित कई बातें हैं, तो उनके बारे में देखिए। तो इसके संबंध में एक सिद्धांत प्रचलित है जिसे कहते हैं देवीय सिद्धांत। तो ब्राह्मणों ने कहा कि वर्णों की उत्पत्ति है वो देवताओं के माध्यम से ही हुई है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा की भुजाओं से, और वैश्यों की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा की जांघ से, और शूद्रों की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा के पैरों से। गोत्र से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से ब्राह्मणों ने लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करना यानी बांटना शुरू किया। इसके अनुसार प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, जैसे कश्यप ऋषि, वशिष्ठ ऋषि या भृगु ऋषि, और उस गोत्र के सभी सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। और इसका मुख्य उद्देश्य था विवाह के नियमों को तय करना, यानी दो व्यक्ति जो एक ही गोत्र से हैं वो आपस में ही विवाह न कर सके। यदि अलग अलग गोत्रों में विवाह होगा तो आनुवांशिक शुद्धता बनी रहेगी। उसके बाद में आगे देखिए, मौलिक रूप से 7 ही गोत्र माने जाते थे, लेकिन उसके बाद में 8वां गोत्र बना अगस्त्य, और यह व्यवस्था केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रही, बाकी के अन्य वर्णों ने भी इस व्यवस्था को अपनाया था। अगले प्रश्न पर देखिए, गोत्र व्यवस्था के 2 प्रमुख नियम लिखिए। तो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार गोत्र पालन के 2 सबसे महत्वपूर्ण नियम थे। विवाह के पश्चात नाम परिवर्तन, यानी विवाह के बाद स्त्रियों को अपने पिता का गोत्र त्याग करना पड़ता था और अपने पति का गोत्र अपनाना होता था। उसके बाद में दूसरा नियम था सगोत्र विवाह निषेध, यानी एक ही गोत्र के 2 लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते। इसका कारण था कि एक ही गोत्र के लोग भाई बहन माने जाते हैं, इसलिए इसे अगम्यागमन जैसा माना जाता था। उसके बाद में अपवाद देखिए,
तो सातवाहन शासकों की रानियां इस नियम का पालन नहीं करती थी। उन्होंने विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र कायम रखा। अगले प्रश्न पर देखिए, स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। तो स्त्री धन का शाब्दिक अर्थ है स्त्री का धन, यानी वह धन जो किसी महिला को उससे विवाह के दौरान उपहार, आभूषण या भेंट के रूप में मिला है और उस पर केवल और केवल उसी का अधिकार होता था। पति उस पर कोई भी प्रकार का अधिकार नहीं जता सकता था। और मनुस्मृति में एक बात कही गई थी कि स्त्रियां हैं वो पति की आज्ञा के बिना धन का संचय नहीं कर सकती। आगे बढ़िए। प्राचीन काल में चांडाल कौन होते थे, उनके कार्य बताइए। तो प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था में वे लोग जो समाज के सबसे निचले स्तर पर थे और जिन्हें छूने योग्य नहीं माना जाता था, वे चांडाल कहलाते थे। और मनुस्मृति के अनुसार इनके कुछ कर्तव्य थे, जैसे उन्हें गांवों के बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना होता था, मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनने पड़ते थे, और इनका मुख्य कार्य था लावारिस शवों की अंत्येष्टि करना और मृत जानवरों को हटाना। अगला प्रश्न देखिए, जाति और वर्ण में कोई दो अंतर बताइए। तो जाति और वर्ण दोनों ही सामाजिक वर्गीकरण थे, लेकिन उनमें कुछ अंतर भी थे। जैसे वर्ण केवल और केवल 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन जातियों की संख्या निश्चित नहीं थी। वर्ण व्यवस्था देवीय सिद्धांत पर आधारित थी, जबकि जातियां अक्सर व्यावसायिक श्रेणियों के आधार पर बनती थी। जब ब्राह्मणों को नए नए समुदाय से वास्ता पड़ा तो ये चारों वर्णों में फिट नहीं हुए, तो उन्होंने इन्हें जाति का नाम दे दिया। उसके बाद में आगे देखिए श्रेणी। तो श्रेणी एक ही जीविका या व्यवसाय से जुड़े लोगों की जातियों को कभी कभी श्रेणी कहा जाता था। उदाहरण के तौर पर मंदसौर के रेशम बुनकर। महाभारत की विषय वस्तु पर टिप्पणी लिखिए। तो महाभारत की विषय वस्तु है कौरवों और पांडवों के बीच हुआ युद्ध, और इसकी एक मुख्य विषय वस्तु है भगवद गीता, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो यह है कहानियों और उपदेशों का एक संग्रह है, इसके बारे में आप देख लेना। हाँ, तो कुछ चीजें जो आपको आगामी एग्जाम में विशेष तौर से ध्यान रखनी है। सबसे पहले पितृवंशिकता, मातृवंशिकता, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, वीएस सुक्तांकर और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, बीबीलाल और हस्तिनापुर की खुदाई, गोत्र के नियम और परिभाषा, स्त्री धन की परिभाषा, स्त्री धन, पैतृक संपत्ति और चांडालों की स्थिति, और सातवाहन वंश, मातृनाम और ब्राह्मण होने का दावा। इसके साथ ही यह अध्याय होता है पूरा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो वह सुझाव कमेंट सेक्शन में आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।